बड़ी खबर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल में आज पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने गारे पलमा कोल ब्लॉक रायगढ़ के कोल ट्रांसफॉर्मेशन के रेट और टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मामला उठाया। रमन सिंह ने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए दुगने दर पर टेंडर दिया जाता है, जो एसईसीएल का रेट है उससे कहीं ज्यादा है, अतिरिक्त पैसा कहा जा रहा है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और मुख्यमंत्री आमने सामने हुए। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष सदस्यों के बीच काफी देर तक तीखी बहस भी हुई और अंत में भाजपा के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट कर दिया। इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किलोमीटर के हिसाब से एसईसीएल खदान के भीतर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेट निर्धारित हैं। जब पिछली सरकार में टेंडर किया गया और नियम बनाया गया, उसी समय से कह दिया गया था कि गाइडलाइन के हिसाब से परिवहन होगा, लेकिन साल 2017 में तो आपने ऐसा नहीं किया। जब आप मुख्यमंत्री थे तब आपने जो नियम बनाया वही है, अलग अलग खदानों के लिए अलग अलग रेट आता है। रमन सिंह ने कहा कि एसईसीएल ने नोटिफिकेशन जारी किया है और इसे लेकर कोल ट्रांसपोर्टिंग के लिए एसईसीएल मापदंड तय करता है। एसईसीएल के 20 किलोमीटर के कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए 116 रुपया प्रति मेट्रिक टन चार्ज किया जाना चाहिए, मगर यहां टेंडर की प्रक्रिया में 40 किलोमीटर के लिए 466 रुपया लिया गया, 221 रुपया अतिरिक्त। यदि एसईसीएल के नियम के आधार पे यदि टेंडर की प्रक्रिया होती तो ये 250 रुपया जो अतिरिक्त हर टन दिया जा रहा है, इतना बड़ा घोटाला है अध्यक्ष महोदय कि ये प्रक्रिया में कोई भी टेंडर करता एसईसीएल के दर पे काम करने के लिए तैयार है, मगर हमको ये मालूम है कि एसईसीएल का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसका रेट मालूम हुआ है, उसके रेट के आधार पे ये मालूम हुआ है कि ये नोटिफिकेशन है। उसके बाद दुगने दर में 446 रुपया प्रति 40 किलोमीटर के लिए टेंडर देने की क्या मजबूरी थी? ये खदान के भीतर जो एसईसीएल ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके लिए 20 किलोमीटर से ऊपर का नहीं है अध्यक्ष महोदय। एसईसीएल में भी 20 किलोमीटर का, 40 किलोमीटर का, 80 किलोमीटर का अलग अलग है। और जहां तक की बात है अध्यक्ष महोदय, आप जो कह रहे हैं इसमें आप देखेंगे खुद भी यदि उसी हिसाब से है तो जब आपने टेंडर किया था उस समय 40 किलोमीटर और 80 किलोमीटर का क्लास आपको डालने की आवश्यकता नहीं थी। फिर उस समय आप कह देते, जिस समय आपने नियम बनाया उस समय कह देते कि एसईसीएल में जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से परिवहन होगा। ये तो आपने उस शर्त में डाला नहीं जो 2017 में आपने बनाया। तो इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज बकाया बिजली बिल का मुद्दा भी गूंजा। कांग्रेस विधायक अरुण बोरा ने सरकारी विभागों, नगरीय निकायों में बकाया राशि का मसला उठाया, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन को जानकारी दी। प्रदेश में कुल 61,24,000 से ज्यादा उपभोक्ता हैं। साल 2021-22 के अंत तक 4,298 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं पर बकाया थे। वहीं 32 सरकारी विभागों पर 628 करोड़ और 170 नगरीय निकायों पर 473 करोड़ रुपए बकाया थे। साथ ही जानकारी दी कि नगरीय निकायों पर जनवरी 2023 तक की स्थिति में 537 करोड़ रुपए बकाया राशि है, जो कि वसूली की जा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विमानन विभाग में हुए आय व्यय का मुद्दा भी गूंजा। बीजेपी विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने सवाल उठाया और चार्टर्ड प्लेन और विमान सेवा में खर्च की जानकारी मांगी, जिसका जवाब सीएम भूपेश बघेल ने दिया। उन्होंने सदन को बताया कि सरकारी विमान पर 8,01,40,552 रुपए खर्च हुए हैं। सरकारी हेलीकॉप्टर पर 91,25,582 रुपए खर्च हुए हैं। साथ ही बताया कि चार्टर्ड प्लेन के लिए 61,30,41,000 रुपए खर्च हुए हैं। विमान सेवा के लिए 19,57,84,000 रुपए खर्च हुए हैं। तो एक बार हवाई यात्रा में खर्च का मुद्दा यहां पे गूंजा प्रश्नकाल के दौरान। बीजेपी विधायक जो हैं उन्होंने यहां पे ये मुद्दा उठाया। कृष्णमूर्ति बांधी ने चार्टर्ड प्लेन और विमान सेवा में जो खर्च हुआ है उसकी जानकारी मांगी है, जिसका जवाब सीएम भूपेश बघेल ने दिया। उन्होंने सदन को इस पूरे मामले की जानकारी दी और कहा कि सरकारी विमान पर 8 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए हैं। सरकारी हेलीकॉप्टर पर
91,25,582 रुपए खर्च हुए हैं। और साथ ही ये भी बताया कि चार्टर्ड प्लेन के लिए 61 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए हैं।